नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में आप इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एक चर का द्विघात समीकरण। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने बहुत से प्रश्नावली को हल किया और एग्जाम्पल को हल किया, और मैंने आपको साथ ही श्रीधराचार्य सूत्र का निर्माण करना आपको सिखाया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो द्विघात वर्ग समीकरण होता है उसका जो विभेदक होता है, उसको हम विविक्त कर भी कहते हैं, वह क्या होता है। किस प्रकार से कोई भी द्विघात समीकरण के जो दो मूल आते हैं उसमें किस प्रकार से विभेद होता है, किस प्रकार से अंतर होता है और क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक वर्ग समीकरण का मानक रूप बताया था। ठीक है, क्या होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप? इस प्रकार से होता है x स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ठीक है, और इससे हमने श्रीधराचार्य सूत्र, इसका हमने निर्माण किया। क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो है धराचार्य सूत्र है। तो दोस्तों इसमें जो ये वाला भाग है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं विभेदक। विभेदक, ठीक है। तो विभेदक बराबर क्या होता है? विभेदक को हम d से दर्शाते हैं। इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका मान होता है, इसको हम लोग विभेदक बोलते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका आप प्रकृति जान लो शॉर्टकट में। ठीक है, तो यदि ठीक है d अगर 0 के बराबर होगा, ठीक है, d बराबर 0 हो गया, d का मान यदि 0 के बराबर हो गया, तब जो मूल होंगे वे है ना, तो जो x के दो मान होंगे, इस स्थिति में x के दोनों मान वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, दोनों मान वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, यदि एक कंडीशन आता है कि d बड़ा है 0 से, मतलब ये क्या हो गया? धनात्मक ले लिए इसको। जब इसको हम धनात्मक लेंगे तो x के दोनों मान वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, चित्र बदल जाएगा। और यदि 0 से जो d है वो जो विभेदक है वो 0 से यदि छोटा हो गया, ये वाला कंडीशन आपका आता है, तो जो x के मान क्या हो जाएगा? x का जो मान आएगा वो काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक होगा तथा असमान होगा। ठीक है, इसे आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब मूलों की आपको हम प्रकृति को पढ़ाएंगे। तो ये मुख्य रूप से जो d होता है उसके बारे में है, जो विभेदक होता है उसके बारे में आपको छोटा सा जानकारी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि हम किस प्रकार से कोई भी जो समीकरण है उसका विभेदक हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख दूँ मैं कि विभेदक का तात्पर्य d से है, जिसका मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलिए कुछ हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण को उठाऊंगा, उदाहरण क्रमांक 17। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल 17 आपके अध्याय में दिया गया है। यह बोलता है कि ये प्रश्न है वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है।
तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब इससे हम तुलना करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे a का मान मिल जाएगा 4, b का मान मिल जाएगा -4 और c का मान मिल जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि विभेदक बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। विभेदक को d से दर्शाते हैं। b का मान है -4 वर्ग फिर -4, a का मान है 4 और c का मान है 1। इसे हम हल करते हैं आगे, तो आ जाएगा d बराबर, ये हो जाएगा 4 × 16 - 16, ठीक है। तो ये आ गया, जो d का मान है वो आया 0, ठीक है दोस्तों। d बराबर 0 आ गया, विभेदक जो है 0 आ गया, ठीक है। तो जो समीकरण का अतः x के दोनों मान वास्तविक और समान होंगे। क्यों होंगे? तो देखो यहाँ पर x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये वाला क्या है? विभेदक है और इसका मान क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो इसको यदि हल करेंगे x बराबर b प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0/2a, तो x का 2 मान आएगा ऋण b/2a और इधर भी x बराबर ऋण b/2a। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो d बराबर यदि 0 हो जाएगा तो x का जो मान आएगा वो वास्तविक रहेगा और समान भी रहेगा, ठीक है। दोनों मान एक समान रहेंगे। तो ये बहुत ही एक आसान सा है। तो यहाँ पर जो हमें बोला है कि विभेदक ज्ञात कीजिए, तो विभेदक क्या है? शून्य है। तो आप अंत में लिख भी सकते हैं कि यहाँ से दिए गए समीकरण में विभेदक शून्य है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, दिए गए समीकरण में विभेदक d बराबर 0 है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि x के दोनों मान वास्तविक और समान होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है। इसके आगे आप चाहें तो और कुछ प्रश्न कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 आपके बुक में जो दिया है, ये बोलता है कि 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0। इसका क्या ज्ञात करना है हमको? विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए। जब इसका दोस्तों हम विभेदक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जब हम इसका तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5, ठीक है। अतः विभेदक के लिए लिखेंगे यहाँ पे d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान है 5, b का मान है दोस्तों 5 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग फिर है 4 गुणा a का मान है 2 और c का मान भी है 5। तो d बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा d बराबर आ गया ऋण 15, ठीक है। तो विभेदक क्या मिल गया हमको? d बराबर ऋण 15। अब यह ऋणात्मक है तो आप बोल सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं विभेदक, यहाँ पे लिखिए कि दिए गए वर्ग समीकरण में विभेदक ऋणात्मक है। अतः x के दोनों मान काल्पनिक व असमान होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका
जब ऋणात्मक मिलेगा तब कौन सी कंडीशन रहेगा ये पता चल गया, धनात्मक में भी पता चल गया, जीरो में भी पता चल गया। एक और आपको उदाहरण से समझा दूं, इसको लिख दो आप एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 8x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? विभेदक ज्ञात कीजिए समीकरण का। इसके लिए यहाँ पे लिखिए हल लिखने के पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a का मान मिल जाएगा 3, b का मान मिल जाएगा ऋण 2/8 अंडर रूट 8 और c का मान मिल जाएगा 2। अब यहाँ से याद करेंगे हम, अतः विभेदक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे d वर्ग माइनस 4ac। ये हो जाएगा d का मान है अंडर रूट 2/8 वर्ग, फिर 4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है 2। ये लिखेंगे d बराबर ये हो जाएगा, इसमें ये ऋण 2 का वर्ग होगा और अंडर रूट 8 का वर्ग होगा, फिर ये हो जाएगा 4 के 12 दूनी हो जाएगा 24। d बराबर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 24। d बराबर आ जाएगा आपका 32 माइनस 24, d बराबर आपका आ गया 8। ठीक है, क्या आ गया? d बराबर 8। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दिए गए समीकरण या दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक धनात्मक है, अतः x के दोनों मान क्या क्या होगा? वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, एक धनात्मक आ जाएगा, एक ऋणात्मक आ जाएगा। इसलिए तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि विभेदक क्या होता है। विभेदक किसको बोलते हैं? तो ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, इसका जब निर्माण करते हैं x बराबर तो अंडर रूट b माइनस ये हो गया b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a, ये होता है सूत्र। तो ये वाला जो अंदर का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं विभेदक, और इसको हम लोग कैपिटल D से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है एक विविक्तकर। ठीक है, अब इसको ज्ञात करते हैं, और इसको यदि ज्ञात करते हैं तो यदि D का मान, 3 कंडीशन होंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 आपका कंडीशन होगा। एक में यदि एक में हमको मिलेगा d का मान 0 के बराबर, एक में d का मान 0 से बड़ा, और एक में d का मान 0 से छोटा, और एक में d का मान 0 से बड़ा। तीनों कंडीशन मिलेंगे। तो ये क्या है? बराबर की स्थिति है। इसमें छोटा है तो इसमें मिला ऋणात्मक, और इसमें बड़ा है तो इसमें क्या मिला? धनात्मक। अब बराबर है तब क्या रहेगा? तो बराबर है तो वास्तविक रहेगा और समान रहेगा, कभी शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें मान क्या होता है? वास्तविक और समान। इसमें क्या होता है? यदि ऋणात्मक हो गया तो काल्पनिक होगा, और असमान होगा। और यदि बड़ा है, धनात्मक है, तो ये बनेगा वास्तविक और असमान। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो विविक्तकर या विभेदक है उनका प्रकृति है कि यदि आप कोई वर्ग समीकरण में इसे ज्ञात करेंगे तो आप इसे इस फार्मूला से ज्ञात करेंगे। ये सब फार्मूला है आपका, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सिखा पाए हूँ। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसे आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं चाहें तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि विभेदक क्या होता है और किसी भी वर्ग समीकरण का विभेदक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको बताया।
साथ ही मैंने बताया कि जब ये 0 के बराबर रहेगा तो प्रकृति क्या रहेगा, ये 0 से छोटा रहेगा तब इसका क्या रहेगा, और 0 से यदि ये बड़ा रहेगा तब इसके क्या कंडीशन है। क्या दोस्तों, तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।